अस्सलाम वालेकुम। आज दो चीज़ों के मतलब हम पॉडकास्ट करेंगे। एक पाकिस्तान में जो पावर सेक्टर का डिक्लाइन आ रहा है, और एक पेट्रोलियम सेक्टर पे जो इशू रेज़ हुए जब अली परवेज़ साहब की जानिब से ये बयान सामने आया है कि पाकिस्तान में स्ट्रेटजिक रिज़र्व्स ही नहीं है, सिर्फ कमर्शियल बेस पे रिज़र्व्स हैं। दैट मीन्स कि हुकूमत के पास एक भी दिन का ऑयल मौजूद नहीं है। इस तमाम सूरत हाल पे आज हम दोबारा गुफ्तगू करेंगे असद भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भैया का बुलाने का बहुत शुक्रिया गाइस। महरोज़ ने 2 बड़े शानदार क्लिप रिकॉर्ड किए हैं, उन क्लिप से ज़रूर जाके देखें। वो परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। सरप्राइजली महरोज़ को पहले बड़े परेशानी होती थी कि सर मैं ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं भाई। जिस तरह आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उस तरह हमारा पावर सेक्टर भी करता रहे थ्रू आउट हिस्ट्री। हम वो अल्हम्दुलिल्लाह उन मुल्कों में शुमार हैं कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा की कैपेसिटी की बिजली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और सबसे खुशाइन बात यह है कि हमने मुआहदे ऐसे किए हुए हैं जो इंतहाई लुक्रेटिव हैं कंपनियों के लिए। यानी कि मुल्क के वसीतर मफाद में जो कुछ पाकिस्तान में होता रहे वो पावर सेक्टर में भी सुम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। हमारा जो पूरा बिजली का क्राइसिस है ना, ये कोई क्राइसिस नहीं है। मैं समझाता हूँ कैसे। ना ही जो हमारा पेट्रोल का क्राइसिस है, ये एक्चुअल क्राइसिस है। हमारे मुल्क में हम इकॉनमी को मैप नहीं कर पाए आज तक। वी हैव नॉट बीन एबल टू डिटर्मिन कि हमारी इकॉनमी 600 बिलियन है, 700 बिलियन है, 800 बिलियन। हम ये जाने करते हैं नहीं करते, एक सेपरेट बहस है, लेकिन हमारी मैप नहीं होती। तो जो टैक्सेबल इनकम होती है ना, वो बहुत लिमिटेड है। तो सरकार इनडायरेक्ट टैक्सेस में बिलीव करती है। हाई GSTs, ठीक है, पेट्रोलियम लेवीज़, बिजली के ऊपर टैक्सेस, थिंग्स जो आप इस्केप नहीं कर सकते, ठीक। उसमें से मोस्ट सक्सेसफुल है पेट्रोलियम लेवी, बट दैट डायरेक्टली कॉजेज इन्फ्लेशन बिकॉज बेस कमोडिटी हर चीज़ की ऊपर चली जाती है। अब रादर दैन फिक्सिंग द ट्रस्ट दैट पीपल हैव इन द गवर्नमेंट, वो कैसे हो सकता है? इलेक्शंस के थ्रू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इलेक्शन होता है तो उसमें कोई नया लेवल ऑफ धांधली ही नज़र आता है। तो जब तक ये डेफिसिट ब्रीच नहीं होता, आप इस चीज़ का कोई परमानेंट हल नहीं कर सकते। अगर अभी हम सिर्फ ऑब्जर्व करें, हमारा पेट्रोल पे कितना लेवी है? 107। ठीक है, अभी 27 रुपये भरा है। पेट्रोलियम इस वक्त कितने रेट का बिक रहा है? 390 समथिंग का। यानी कि उसमें से 107 रुपये लेवी है जी अगर 107 रुपये निकाल दो तो आप पहुंच गए 290 पे। जी। ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा रिलीफ है। अब ये लेवी इनिशियली क्यों लगाया गया था? मुझे और आपको पता है कि ये लगाया गया था डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के लिए जो मुल्क में सप्लाई होने। वो एक टोटल नॉनसेंस टाइप बात निकली। लोग बहुत बड़े बड़े सोल्यूशन देते हैं कि जनाब ईरान की पाइपलाइन बना लें और बनाएं, ज़रूर बनाएं, हम आपके साथ हैं उसके अंदर। हाउएवर एक बुनियादी फ़र्क ये है कि आप जो FBR का 40-50% रेवेन्यू यहाँ से करेक्ट कर रहे हैं, इट बेसिकली मीन्स कि अगर आप पेट्रोलियम लेवी ख़त्म कर दें तो FBR आधी फारग हो जाती है। FBR लगातार शॉर्टफॉल में भी जा रहा है इसके बावजूद, जी। ठीक है। अब जहाँ तक बात है होल्डिंग ऑफ द ऑयल, हर मुल्क के रिजर्व्स होते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक अजीब किस्म का कैपिटलिज्म है जो अब हमें मॉडर्न डे में काफ़ी मुल्कों में नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट डिस्पाइट कैपिटलिस्टिक इन नेचर कुछ प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ करती है। जैसे अमेरिका ने कॉर्न पे टैरिफ लगाया है कि अगर बाहर से आप कॉर्न इंपोर्ट करते हैं छल्ली तो उस पर टैरिफ होता है ताकि लोकल मार्केट कम्पीट कर सके। यानी कि हमारे इंपोर्टेड कार्स पे होता है। अगेन इरेलेवेंट प्रोडक्ट। उनकी वन ऑफ द बैकबोन्स इज मेज एंड कॉर्न, उसकी बहुत फार्मिंग होती है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। हम नहीं करते ऐसे, बस हम यूक्रेन से गंदम मंगा लेंगे, ठीक है जी, लोकल गंदों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। और हम लोगों में बांटेंगे और फिर लोगों की डेथ्स भी होंगी लाइन में खड़े होकर। आप कोई भी नाकस चीज़ मंगाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगा, लेकिन फंडामेंटली प्रॉब्लम ये है कि आप उसको इंपोर्ट करें, लोकल नहीं प्रोटेक्ट करें। तो हमारा तेल का भी ये हिला है। हमारे जितने भी OMCs हैं उनके पास 4 to 7 डेज़ का रिजर्व होता है, डिपेंडिंग अपॉन OMC साइज, वॉल्यूम, ये वो लटरम पटरम। हम उन पे बैंक कर रहे होते हैं कि दे विल डू द राइट थिंग। नॉन इलेक्टेड, नॉन पब्लिक फंडेड प्राइवेट पार्टीज़ जो अक्सर औकात गवर्नमेंट मेंबर्स ही होते हैं जी मोस्ट ऑफ जी, द जी, टाइम, जी, या वेरी क्लोज टू गवर्नमेंट होते हैं। वाई वुड दे वुड नेवर। वो अपना प्रॉफिटेरिंग देखेंगे। अब मिसाल के तौर पे अगर 5 दिन पहले की सप्लाई आप आज रेट चेंज के ऊपर 55 रुपये अगर होता है लेवी का, चेंज करते हैं तो उस पर बेचते हैं, तो हु इज़ मेकिंग मनी? हमें पहले OMC की रात खाई जाती है कि जनाब ये बहुत जालिम लोग हैं, उनका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। उनका तो मार्जिन वही है तेल के ऊपर, उन्हें जो 6-7-8 रुपये सरकार ने मैंडेट किए होते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट वालों को होता है, फिर रिटेल वालों को होता है। बेसिकली इट इज़ दी सरकार की फ्लक्चुएशन। अब अगर हम कहें कि 50 गीगावाट इंपोर्ट हुए हैं सोलर 5 सालों के अंदर, इतनी पाकिस्तान की एक्चुअल प्रोडक्शन है। जब ये इंपोर्ट हो रहे थे तो सरकारी चैनल से हो रहे हैं,
एक तो ये बड़ा मसला है कि जनाब पोर्ट पे चीज़ आती है सोलर, मोहर उस पर लगती है पुराने कपड़ों की और फिर वो एग्जिट कर जाती है। तो 50 गीगावाट तो मैप्ड है, इसके अलावा कितना है वो हमें नहीं पता। ये भी मैं ओपनली बात करना चाहिए। जब 50 गीगावाट मैप हुआ है 5 साल में, तो सरकार को एक दफ़ा ख्याल नहीं आया कि जनाब जो इतना सोलर मंगा लिया इसका करना क्या है। अच्छा, मज़े की बात क्या है, सरकार स्कीमें निकाल रही है कि जनाब आप एग्री लैंड ओन करते हैं, आप सोलर लगवा लें। जी, वफाक में भी और पंजाब में भी, पूरे सूबाई पाकिस्तान सतह में, पे भी। पूरे पाकिस्तान में लगा लें, लोगों ने लगा लिया। अब जब उन्होंने सोलर लगवा लिए, ऑल ऑफ अ सडन तो ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ ना, कैपेसिटी पेमेंट बड़े ऊपर चले गए, ये तो चल रहा था साथ साथ। तो आपका एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से किसी कोऑर्डिनेशन में नहीं। अब टेक्निकली ये सब कुछ आता है एनर्जी मिनिस्ट्री के अंडर, जी, ठीक है। उनकी आपस में ही इतनी ताल्लुकात नहीं है कि वो ये डिस्कस कर सकें जनाब जो हम ये सोलर पॉलिसी बना रहे हैं। आज वो मिनिस्टर हैं गालिबन लगारी साहब, उन्होंने कहा जनाब मैं खुद नेट मीटरिंग लेके आया हूँ 2016 में लेके आए थे। हजूर कमाल है, आप नेट मीटरिंग लेके आए हैं, तो यानी कि आपने तो तस्लीम कर लिया कि प्रॉब्लम का बानी मैं हूँ। तो आप आज किस लिए मिनिस्टर हैं? आपने 16 में प्रॉब्लम शुरू की थी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस स्पीड से हम कारखाने लगाते थे, जिस स्पीड से हम सोलर इंपोर्ट करते थे, सेम पार्टी अमीर होती थी। बाय सेम पार्टी आई मीन वही इलीट, यानी कि वो कारखानों से ही पैसे कमा रहे थे, उन्होंने सोलर इंपोर्ट से ही पैसे कमाए। और वो पैसा कहाँ जाता है? मुल्क से बाहर। तो यहाँ पे हर वो इकोनॉमिक पॉलिसी का तजर्बा किया जाता है जो क्विक प्रॉफिट बना सके। अब आपने 50 गीगावाट इंपोर्ट किया, सरकार ने इस पर टैक्स लिया, सरकार का पेट भर गया। जी, सरकार के बंदे जो प्राइवेट पार्टियां थे उन्होंने से प्रॉफिट कमाया, उनका पेट भर गया। मरा कौन? अवाम। तो यहाँ पे जो बिज़नेस भी होता है वो क्या होता है? अवाम को निचोड़ो। अब मिसाल के तौर पे गंदम में सरकार ने कहा जी 2400 रुपये में हम ख़रीदते हैं, उन्होंने कंट्रोल रेट दे दिया, ठीक है। तो कोई भी बंदा किसी गंदम वाले से 2200 में नहीं ख़रीद सकता, ठीक है, 2400 मिनिमम है। अब उस 2400 मिनिमम के ऊपर पूरी गंदम की इकॉनमी बनती थी कि यार ये ख़र्चा आता है, इस तरह होता है, इस तरह होता है, तो हमें फॉर श्योर इतने बच जाएंगे और इस पर हम सेकंड फसल लगाएंगे। आपने वो ख़त्म कर दी और इंस्टेड आपने क्या किया, अपने दोस्तों को इंसेंटिवाइज़ किया कि तुम गंदम जिस मर्ज़ी रेट पे ख़रीदो और फिर उसका आगे बिज़नेस भी व्यापार करो। तो यहाँ पे फंडामेंटली इन सब चीज़ों का जो प्रॉब्लम है उसका ना ताल्लुक़ आपके तेल की सप्लाई से है, ना ताल्लुक़ आपका एनर्जी सेक्टर से है, उसका ताल्लुक़ किस चीज़ से कि जो आपकी आवाम है इट डज़ नॉट ट्रस्ट द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट आवाम को देखती है एज लिटिल ATMs, इनसे पैसे निकालो जितने भी हो सकते हैं। बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये 2 हेडलाइंस देखें और आप मुझे बताएं मरोज़ साहब कि इसकी सेंस बनती है। सरकार 35 अरब रुपया एजुकेशन और हेल्थ केयर कट कर रही है और सरकार लाहौर में सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बना रही है। सेंस है इस बात की कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हमें पब्लिक हेल्थ से पैसा निकालना है, ये ज़ाया हो रहा है, और फिर सरकार लाहौर का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बना रही है राइट नेक्स्ट टू एक कैंसर अस्पताल। समझ नहीं आती, इसकी समझ आ जाती है। मुझे दोनों की नहीं आती बिकॉज लाहौर के अंदर एक कैंसर अस्पताल है जो कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। उसको ऑगमेंट कर लें कि शौक खानम को आप कहें यार हम तुम्हें 100 कनाल और ज़मीन देते हैं, तुम लोग चंदा रेज करके बना लो, वो बना लेंगे जैसा उन्होंने पहले बनाया था। कराची में भी तो कर रहे हैं ना, पेशावर में भी तो कर रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं जाता हूँ मसादा पे, अच्छा लाहौर का अस्पताल ले लें कोई भी, कहता हूँ यार ये 50 कनाल है, बनाए चलाएँ ऑपरेट करें, जो लोग गरीब हैं उनका फ्री करें, साथ चंदा बुक खोल लें, और जो अमीर हैं उनसे पैसे लें, जो शौक खानम का मॉडल है। अब शौक खानम के अंदर मेरी फुप्पो का 2 दफ़ा कीमोथेरेपी हुआ है, वी पेड फुल। उनके साथ वाले बेड पे एक खातून थी जो गांव से आई हुई थी, उनका कम्प्लीटली फ्री था, सेम लेवल ऑफ केयर, हर चीज़ सेम थी, ठीक। तो शौक खानम इन पार्ट इज़ फंडेड बाय प्राइवेट पार्टीज़ जो फुल पेमेंट देती हैं एंड बाय चंदा। तो यू कैन डू दिस, मैंने खुद देखा है, दिस इज़ ट्रू, ठीक है। तो आप एक तरफ बजट कम कर रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ केयर का और एक तरफ अस्पताल बना रहे हैं, क्यों? बिकॉज आपने एक मार्की प्रोजेक्ट दिखाना है वोट्स के लिए, सो यू नो लॉन्गर केयर कि अवाम की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक। प्लेटो की एलिगोरी ऑफ द केव और जिम कैरी की डार्क कॉमेडी द ट्रूमन शो का आपस में क्या ताल्लुक है? जहां एक तरफ प्लेटो बात करता है उस इंसान की जिसको कैद में रखा गया है और उसकी जो दुनिया है उसके लिए क्यूरेट की जाती है और उसको कोई अंदाजा नहीं है कि उसके बाहर वाली दुनिया में क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ ट्रूमन शो के अंदर, सॉरी स्पॉयलर्स यहाँ नहीं मिलेंगे, अगर आपको स्पॉयलर्स चाहिए तो आपको हमारा द क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। यॉनपॉडकास्ट.com पे जाएं
अपनी मेंबरशिप परचेज करें ताकि जुमे के जुमे में आपको पॉपुलर मूवीज़ और टीवी के बारे में स्पॉयलर्स दे सकते। शुक्रिया। सिंध के अंदर एक M&A या सेंटर साहिबती मैं भूल गया हूँ, जो शोर मचाती हैं कि जनाब ये जो साउथ की आप बना रहे हैं, लाहौर साउथ की मोटरवे जो बहावल नगर जनी, आप क्यों बना रहे हैं? प्रायोरिटी लिस्ट पे तो टेक्निकली सिंध की बनती है, ये आप सिर्फ इसलिए बना रहे हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए। ओके, हाउ मेनी पीपल आर अफेक्टेड बाय दिस रोड, हाउ मेनी पीपल आर अफेक्टेड बाय दिस रोड इन सिंध? हमारे यहाँ शहरी बराबर नहीं है, ठीक है? अगर आप एक पर्टिकुलर डोमिसाइल के हैं तो आपको कुछ बेहतर चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमने अपने मुल्क में डिस्पैरिटी क्रिएट कर दी और आहिस्ता आहिस्ता हमने मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को एलिनेट कर दिया। PTI वाज फाइनल नेल इन द कॉफिन। PTI अच्छी है बुरी है डजंट मैटर। मैं समझता हूँ कि कल्ट है नहीं है, ये एक फ्री बहस है। द फैक्ट इज़ कि उनको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल वोट देते हैं, आपने उनको एलिनेट कर दिया। पहले आपने TLP पलप ने दी उनको सिग्निफिकेंट, दे आर द थर्ड बिगेस्ट पार्टी इन पंजाब, फैक्ट है, ठीक है? आपने उनको एलिनेट कर दिया। तो जब आप लोगों को सिस्टम से एलिनेट करते हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? टैक्स रिकवरी बेहतर होगी, पार्टिसिपेशन इन इकॉनमी बेहतर होगी? नॉट एट ऑल, ठीक है? नेक्स्ट कोला के मालिक हैं, मल्टीपल कंपनीज चला रहे हैं पाकिस्तान में, उनको उठा लिया जाता है। वल्लाही आज तक समझ आए क्यों उठाया। डू यू थिंक उसकी इकॉनमी में पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करेगी डिक्रीज़ करेगी? डिक्रीज़ करेगी। तो जब आप सरमाएदार से लेके मिडिल क्लास से लेके लोअर क्लास को इकॉनमी से बाहर निकाल रहे हो, पॉलिटिक्स से बाहर निकाल रहे हो, उनको शहरी होने का कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता, तो क्या होगा? आपकी पेट्रोल लेवी ऊपर जाएगी। चलें, ईरान क्राइसिस अभी हुआ है ना, नया है। सन 2000 पेट्रोल लेवी सन 2008 में आई, 2008-9 में, तब से लेके आज तक ऐसे जा रही है। जी। कौन सी जंग हुई थी बीच में? 1400 अरब की है टारगेट लेवी का इस साल। कौन सी जंग हुई है बीच में? 2008 से लेके, चले मैं जंग के पिछले 2 महीने निकाल देता हूँ, 2 ही महीने है ना। 2008 से लेके 2026 की जनवरी तक हुआ क्या कि पेट्रोलियम लेवी ऊपर जा रही है? बिकॉज आपको पता है कि जिस स्पीड से हम लोगों को एलिनेट कर रहे हैं, अब एक ही तरीका है, GST बढ़ाई जाओ, ठीक है, और अपनी सैलरियाँ बढ़ाई जाओ। चले वो तो एक बाय प्रोडक्ट है ना, उसको छोड़ दें, लेकिन अवाम को जो पैसा आप ले रहे हैं, सैलरियाँ बढ़ा लो, जो भी परसेंट वट एवर, बट बेसिकली ये पैसा इकट्ठा करो, इस पैसे को इन्वेस्ट करो इन मार्की प्रोजेक्ट्स जो हमारे वोट लेके आए, और इन्वेस्ट करो ब्यूरोक्रेसी के अंदर। M&A MPA कितने हैं यार, उनकी तनख्वाहें कितनी बढ़ गई होंगी? साल का 2 अरब 3 अरब बढ़ गया होगा, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने पैसा दिया है वो कई बिलियंस में है। ठीक है, हमने कवर भी किया था कि फ्री फ्यूल और फ्री ये है ना। अब अली हमजा हमारा दोस्त है, नियो में जो होता है, वो रोड शो करता है, ठीक है, वहाँ पे वो आए दिन डाला पकड़ता है कोई जो शॉपिंग पे आया होता है। यार अली हमजा ना एक इंतहाई शरीफ आदमी है, ठीक है? आप उसकी गाड़ी देख लें, उसका मकान देख लें, उसका लाइफस्टाइल देख लें, तो वो उस तरह का सहाफ़ी नहीं है जो कहें जी करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा गए, ठीक है? वो जब देखता है अपनी आंख से यार कि मैं सारा दिन माइक लेके गर्मी में खजल हो रहा हूँ और ये डाला है बेहतरीन नवा AC पटा हुआ है, और यार हमारे अब वो तनख्वाहदार है, उसके तो पहले दिन चेक से पैसे निकल जाते हैं, ठीक है? तो तकलीफ़ होती है। अच्छा, यही तकलीफ़ और अजियत हर किसी को होती है। और सोने पे सुहागा, अब सोशल मीडिया के ऊपर ये लोग अपनी वीडियोस खुद वायरल करते हैं, ठीक है? मसलन आज सुबह यार जो वो न्यूज़ थी कि तबला बज रहा है और ट्रांसप्लांट हो रहा है बालों का, ठीक है, प्राइवेट में। यानी कि उस बंदे के पास इतने पैसे थे कि प्राइवेट में वो ट्रांसप्लांट करा रहा है, पीछे तबला बज रहा है कि साहब को सुकून आ जाए। तो असेंशली अवाम का ट्रस्ट इन दी पाकिस्तानी इकॉनमी इस वक्त बहुत कम हो गया है। इसकी वजह से सरकार बार बार इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाती है जहाँ से सरकार रेवेन्यू जनरेट कर सके। और पेट्रोलियम लेवी तो परफेक्ट है बिकॉज ये सूबाई नहीं है जी, ठीक है, के पास ही जाएंगे, वफाक के पास जाता है। तो वफाक के पास इतना बड़ा टूल है, वो क्यों छोड़ेंगे ये? क्या वजह है? तो जंग कल ख़त्म हो जाए, 5 साल बाद जब मेरा बात करेंगे इंशाल्लाह में ज़िंदगी दे काम करने की, तो पेट्रोलियम लेवी ऐसी ही जाएगी अनटिल अनलेस पाकिस्तान के अंदर फेथ बहाल हो इकॉनमी में। लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं अगर आपको अंडर द टेबल हर महीने 2 लाख रुपया देना शुरू कर दूँ, आप डिक्लेयर करेंगे? नहीं ना। चले आप बुरे इंसान हैं, सलमान बुरा इंसान है, मैं बुरा इंसान हूँ,
मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान बुरा इंसान है? नहीं, इसलिए डिक्लेयर नहीं करेंगे बस उनको लगता है कि यार इस पैसे को मुझे हिडन रखना है ताकि मैं अपनी प्रोटेक्शन ख़रीद सकूं। मिसाल के तौर पे मेरे मुकदमा होता है तो मैं थाने में पैसा दे सकूं, जज जुडिशरी में पैसा दे सकूं, मैं अपनी हेल्थ केयर कर सकूं प्राइवेट, उसके लिए पैसा चाहिए क्योंकि सरकारी का तो हाल कोई नहीं। मैं अपने बच्चे को प्राइवेट एजुकेशन दे सकूं, मैं इन्फ्लेशन को बीट कर सकूं। बस कोई वो अपनी याशी पे नहीं लगा रहा। ये जो तासुर है ना कि जनाब ये जो ब्लैक मनी वाले हैं याशी पे लगा, ये एक एलीट है, उनको तो वैसे ही हाथ नहीं डालते, ठीक है। बट दी एवरेज पर्सन हिडन इनकम क्यों रख रहा है? बिकॉज उसको वो पैसा सर्वाइव करने के लिए चाहिए। मिसाल के तौर पे आप 9 to 5 काम करें एक बैंक में, ये जो आप बैंक में बैंक मैनेजर देखते हैं तो आपके ख्याल से क्या तनख्वाह होती है? 74,000 से लाख रुपया, 1.25 लाख उसकी तनख्वाह है। वो बिजली का बिल भी देता है, वो पेट्रोल भी देता है, बच्चों की तालीम भी देता है। क्या लाइफस्टाइल होगा उसका? ये बात है, बड़ी हाई सैलरी है पाकिस्तान में, 1.25 लाख पूरा सेंसस लें तो बड़ी हाई। क्या उसकी ज़िंदगी होगी? ये 3-4 दफ़ा पेट्रोल की प्राइस चेंज हुई है तो यहाँ पे बड़े बड़े बंदे नहीं अपने दफ्तर में जिन्होंने हटा दिए कि जी लोग मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं, टू बी फ्रैंक, बिकॉज दे कांट अफोर्ड। तो बैंक मैनेजर का भी वही हाल है। अब वो बेचारा सारी उम्र उसने तालीम हासिल करके 9 से 6 हर क्लाइंट की बात भी सुननी, मालिक की भी बात सुननी, रीजनल मैनेजर, उसकी तो ज़िंदगी जी रहा है। तो अगर वो कहीं साइड पे किसी दुकान में हिस्सा डालता है, महीने का 50-60 हज़ार फालतू कमाता है, उसको कुत्ते ने कहा है वो डिक्लेयर करेगा। उसको 50-60 हज़ार वो फालतू नहीं मिलेगा, वो तो ज़िंदा ही नहीं रह सकता। ये आपने हाल कर दिया है। अब पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी टैक्स कौन देता है? सैलरी क्लास, ठीक है। तो सैलरी क्लास मेजॉरिटी टैक्स भी देती है, तो आपके ख्याल से जो उनकी हिडन इनकम्स हैं वो डिक्लेयर करेंगे? आर दे क्रेजी? जब उनको नज़र आ रहा है कि एक अमीर आदमी जो साल का 100 बिलियन का कारोबार कर रहा है, ठीक है, जो उसका एक्चुअल टैक्स बनता है उसका वो 10% भी नहीं देता, और मैं पूरा टैक्स देता हूँ अपनी तनख्वाह का और मेरे पल्ले कख नहीं है, तो मेरे पास अगर 50,000 अनडिक्लेयर्ड इनकम है, मैं क्यों डिक्लेयर करूँगा? यार हमारे मुल्क में ये रिवाज नहीं है कि पूरी मार्केट का टैक्स डिसाइड होता है 10,000 रुपये, है ना। हमारी जितनी ताजर एसोसिएशन है बड़ी माजत के साथ, उनका क्या गोल होता है, उनका स्लोगन क्या होता है? सानू वोट दो, असी 10,000 तो टैक्स वधन नहीं देंगे। अब भाई क्यों? ये गवर्नमेंट तो थी भी ताजे दोस्त गवर्नमेंट। अच्छा, ये सारी गवर्नमेंट्स के लिए सच है। आप कराची चले जाएं, किसी भी बाज़ार बड़े, फ्लैट टैक्स, शालमी चले जाएं, फ्लैट टैक्स। तो ये लाहौर कराची आपको बता दिया। केपी चले जाएं, कुछ जगहों में फ्लैट टैक्स। जब बलूचिस्तान में तो कई जगहों पे टैक्स ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे हमने इतना आला परफॉर्मेंस किया हुआ है कि लोगों को रिलीफ के तौर पर हमने कहा भाई थोड़े को टैक्स नहीं लेना। सो द आइडिया इज़ कि नो बडी वॉन्ट्स टू लीगली पार्टिसिपेट इन द इकॉनमी, इलीगली सब करना चाहते हैं। मसलन यहाँ पे आपको हर बंदा मिलेगा ये बात करते हुए कि यार क्रिप्टो ले लो, ट्रेडिंग सीख लो, ए सोना ले लिए, ए सिल्वर ले लिए। किस पैसे के साथ ले रहे हो? ब्लैक के साथ जी, ठीक है। उसकी बुनियादी वजह है कि नो बडी वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन द इकॉनमी, जिसकी वजह से FBR के जो मुलाजमीन जो ऑनेस्ट हैं वो सही होते हैं कि कहाँ से लाएं पैसे। आप हमें काम नहीं करने देते। अब मुझे नज़र आ रहा है कि यार ये बंदा है, इसकी 10 मिले हैं, ये साल का टैक्स दे रहा है 40 लाख। अब पागल तो मैं नहीं हूँ ना, मुझे आप इस पर इंक्वायरी करने दें। वहाँ इंक्वायरी नहीं होती, क्योंकि अगर वो 40 लाख टैक्स दे रहा है तो 1.5-2 करोड़ रुपया वो तकसीम कर रहा है रिश्तों में। टैक्स कितना बनता है तो साल का 20-22 करोड़। तो करोड़ पे ही खातिर 15-16 करोड़ रुपए का आप कौम का नुकसान करें। अब वो 15-16 करोड़ FBI ने कहीं से पूरा करता है, कहाँ से करेगा? पेट्रोलियम लेवी, GST, सैलरीड क्लास जो छुप नहीं सकती, ठीक। तो आप मुझे बताएं कि यार एक बंदे की तनख्वाह लाख रुपए है, उससे विद होल्डिंग कटती है, ठीक है। वो उस पैसे को घर लेके जाता है हर 1 से 5-6 तारीख के दरमियान। वहाँ पे जाके जब वो खर्चे करना शुरू करता है और वो अपने ही क्लाइंटों के अकाउंट देखा है जो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन अगर कुछ भी नहीं दे रहे, तो उसके दिल में क्या होता है? हमारे ना आवाम 2 चीज़ें ले रही है गवर्नमेंट से, एक पेट्रोल और एक इलेक्ट्रिसिटी। वो दोनों ही उसका बजट इफेक्ट कर देती हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो हम सरकार से लेते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने पैनल लेंगे हम अपनी बना लेंगे। अच्छा, मज़े की एक और बात है कि 13,000 मेगावाट आपके पास है ऑफ ग्रिड, और ऑन ग्रिड आपके पास तकरीबन 8,000 या 7,000 मेगावाट। उसके बाद भी लोड शेडिंग क्यों? मेरा हाथ तंग है इस वक्त, थोड़ा तंग है, ठीक है। जैसे थोड़ा हाथ खुलेगा ना,
मैंने पैनल भी और लगवाने हैं, और मैंने पूरी बैटरियाँ लगवानी है, और मैंने वापडा को कटवा देना है। हाँ, फिर वो एक नया तरीका निकालेंगे। जनरेटर और सोलर, मैं इसके लिए तैयार हूँ। कम से कम 365 दिन मेरी बिजली होगी और मुझे बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। जी ठीक है, मेजॉरिटी आवाम यही सोच रही है। मतलब अगर मेरे घर 20 kVA लगा हुआ है, मैं उसको 40 करवा दूंगा। ठीक है, तो दिन के टाइम तो भाई कोई सवाल ही नहीं, सारे घर के AC मैंने ऑन कर देने, चलाई रखो बिला वजह, कोई वजह नहीं, चलाई रखो ऐसी की तैसी। और रात को बंद करना है सोलर, बैटरीज, कुछ भी बैटरी नहीं, जनरेटर ऑन कर देना है। कितना डीजल लग जाएगा रात का? 30,000 रुपये का कर लो। महीने का कितना बन गया आपका? 9 लाख रुपये। मैं 9 लाख रुपया डीजल का देने को तैयार हूँ, मैं सरकार को बिल नहीं देना चाहता। अगर 6,500 सिर्फ हमारे एनर्जी सेक्टर प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो लोड शेडिंग क्यों है? उसकी जाता है बिटवीन आपकी सप्लाई लॉस, चोरी, ठीक है, आपका इतना नुकसान होता है कि अगर आप 22,000 भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देना, आपकी लोड शेडिंग नहीं ख़त्म होती। जी जिस जगह मैं रहता हूँ कैंटोनमेंट है, मैं एलीट रहती ना, सारे अमीर लोग, गुड पीपल, एक्चुअल पाकिस्तानी, ठीक है, जो सरकार के तासुर में। हर घर में 3 मीटर लगे हैं, विच बेसिकली मीन्स व्हाट, कि आपका जो रेट है वो तीसरे ब्रैकेट से ऊपर ही नहीं जा रहा। जी, तो बिजली आप कंज्यूम कर रहे हैं 10वें स्केल की, बिल आपका आ रहा है 3रे स्केल का, पैसे का लॉस। सरकार की इतनी बिजली कंज्यूम हो रही है, रेवेन्यू वो जनरेट नहीं हो रहा। ओके, हमारे बिल्कुल साथ जहाँ पे हमारा फीडर लगा हुआ है, वहाँ पे एक ह्यूज आबादी है जो इलीगल है। इसके खिलाफ भी ऑपरेशन होना है। इलीगल नहीं, इसके खिलाफ नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पे हाई रेज बिल्डिंग नहीं बनती ना, रेलवे लाइन सामने। जी जी, ठीक है, अब वहाँ जो मीटर लगते हैं वो क्या लेस्को से लगते हैं? तो वहाँ बिजली तो जा रही है, कहाँ से जा रही वहाँ है? लेस्को का दफ्तर भी है सामने इस पास, सुई गैस का है लेस्को का। नहीं, वो गुरु मंगट रोड पे आप ठीक और है। सोच रहे हैं। वो एक्चुअली ये पटरी है ना, ये 2 आबादी हैं, इसके इस तरफ गुरु मंगट ठीक रोड। है, ठीक। ठीक है, तो कहाँ से आता है बता? तो वहाँ चल रहा है। तो आपके पूरे लाहौर में ऐसे, और आप लाहौर से बाहर चले जाएं तो सोने पे सुहागा, और आप कराची चले जाएं तो दिस इज द प्रॉब्लम। एंड वाई डू पीपल नॉट गो द राइट रूट? इसका भी जवाब देना चाहिए। लोग फंडामेंटली चोर नहीं, आपने उनको चोर बनाया है, क्योंकि उनको पता है यार हम लेस्को के दफ्तर जाएंगे, वहाँ भी रिश्वत देंगे, और वही तो तरीका बताएंगे। ठीक है। नहीं चले, आप ईमानदार हैं, आप चले गए लेस्को के दफ्तर, अगर आपका ट्रांसफार्मर 1 साल से पहले लग गया, ठीक है, और आपका मीटर लग गया, तो मैं अपने बाप का नहीं। और भाई आप लेस्को के दफ्तर जा ही रहे होंगे ना, तो बाहर एक फ़ौज होगी एजेंट्स की, जो आपके तरले लेंगे, जलील ना होना। आगे नहीं, मैं ईमानदार हूँ, आप जाएंगे, अफसरान आपको ऐसा जलील करेंगे, जब आप बाहर आएंगे ना तो आपके बाल जुड़े होंगे, पसीनों पसीन होंगे, एजेंट आपको चाय भी पिलाएगा, बोतल भी पिलाएगा। मैं तो उन्होंने किया था, ये मेरे से एक इदारे में हो चुका है, लेस्को नहीं था, कोई दूसरा था। ये हर इदारे में सच है। आपको मैं बताता हूँ, आप कचहरी चले जाएं, 100 के 200 वकील आपको चिमड़ जाएगा, पर तुम्हारा काम कर, आपका काम क्या, कुछ भी नहीं, आपने जाके एप्लीकेशन देनी है, नथिंग, सिंपल सी, आप नहीं करेंगे, आपको बंदा ही नहीं मिलेगा। मेरा एक दफ़ा चलान हो गया, ठीक है, मेरा उन्होंने ID कार्ड ले लिया, 2-3 हफ्ते में चलान छुड़ाने नहीं गया, तो आपका ID कार्ड चला जाता है कचहरी। तार साहब ने एक दिन मेरा ID कार्ड मांगा किसी का, मैंने कहा नहीं, तो बड़ी बेइज्जती हुई मेरी, बनता था कि चवल हरकत थी। लो जी, मैं और अब्दुलरहमान चले गए, हमने बैंक में जमा कराया चलान, और हम कचहरी चले गए 3 घंटे, वो हमें ये ना बता सें किस कमरे में हमारा ID कार्ड होता है। फाइनली जब गर्मी के पीक बाहर बैठे, अब्दुलरहमान को गन्ने का जूस पिलाया, इधर आया एजेंट, बेटा ये 2,000 रुपये हैं और ये मेरी स्लिप है, इधर मुझे मेरा ID कार्ड ला के दे। पान मसला ही कोई नहीं, 15 मिनट बाद वो बंदा मेरा ओरिजिनल ID कार्ड लेके मुझे दे गया। यही होता उस एजेंट का नाम नहीं पूछा मैंने, उसका नंबर नहीं लिया, मैं फ्रस्ट्रेटेड था बंदा, यार 2,000 ले गया। जब मैं आ रहा था ना, तो उन्होंने कहा था 500 में हो जाएगा, ठीक है, मैं 2,000 दिए कि बेटा मैं यहाँ से नहीं लूँगा, यहीं पे आए, वहाँ पे आ गया। सिंपल सा काम है ना। लाइक साहब हमारे दफ्तर कोई आता है, कहता है यार हमने मिलना है हैदर से, तो कहेंगे ठीक है यार आप नीचे वेट करें, ऊपर हैदर को फ़ोन करेंगे, हैदर 2 मिनट में नीचे आ जाएगा। इतना ही टाइम लगता है इन्फॉर्मेशन के लिए, इस प्रोसेस को नहीं उन्होंने दिया। अच्छा, अब सरकार क्या करती है, हम डिजिटाइज़ कर रहे हैं हर चीज़, अब तो मसला ही नहीं होगा। झूठ, फ्रॉम मैनुअल रिकॉर्ड टू डिजिटल रिकॉर्ड इतना बड़ा घपला होता है जी, ठीक है, बल्कि कभी कभार तो बिल्डिंग्स जल जाती, ठीक है, ये LD वाली बिल्डिंग तो स्पेशली प्रोन टू फायर है। पिछले साल भी जली लेकिन वो उसका बड़ा प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता,
वो जब बिल्डिंग बना रहे थे ना तो उन्होंने हर फ्लोर में ऐसे को मवाद डाला था जिसको आग लग जाती है बार बार। इस रिकॉर्ड का हमला होता है, पटवारियों ने भी ये किया है। जब डिजिटाइजेशन ऑफ फर्दें हुई हैं, बहुत बड़े बड़े खबरें, ठीक, जब वो डिजिटल कर लेते हैं तो वो नई किस्म की चोरी ईजाद कर लेते हैं ऊपर। अब फ़र्द बे जो है वो फ़र्द बराए रिकॉर्ड आप ले सकते हैं, कोई चक्कर ही नहीं। फ़र्द बे के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं, कितने रुपए होंगे, 500 रुपये, 300 रुपये, 1000 रुपये, 50,000 रुपया लेके वो आपको प्रिंट आउट देते हैं। क्योंकि जो आम बंदा है उसके पास तो टाइम नहीं है। वो सुबह 9 बजे आया है, शाम 5 बजे तक सिस्टम डाउन है जी, चल नहीं रहा, यूपीएस मर गया, जनरेटर नहीं चल रहा, चले पैसे दें, आप फौरी करा देता हूँ। तो आपने लोगों का ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, इन दी इकॉनमी ज़ीरो कर दिया। इसका रिजल्ट क्या आएगा? लेवी बढ़ाओगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब शेड्यूल क्लास टैक्स फाइल करती है ना तो मेजॉरिटी ने ज़ीरो टैक्स फाइल किया होता। आप मुझे ये बता दें, हमारा सेल्फ असेसमेंट है टैक्स कोड, एवरेज बंदे से कहें वो फॉर्म भर के दिखाए, फिर वो फॉर्म सबमिट करके दिखाए, और खुदा ना खासा उस पर इंक्वायरी खुल गई, उसको भुगत के दिखाए। मैं आपको वाक़या बताया तो बंदे का नाम नहीं बताऊँगा, हम नहीं है, मैं ये वाज़े कर दूँ, ज़रूरत पड़ेगी मैं बंदा सामने ले आऊँगा इंशाल्लाह। एक बंदे के अकाउंट में प्रॉपर्टी डीलर था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने 6 करोड़ रुपये भेजे टू परचेज अ प्रॉपर्टी, और साथ पावर ऑफ अटर्नी भेजी सारा। क्योंकि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रॉपर्टी ख़रीदता है ना तो इतने लीगलीज होते हैं कि आप छुप नहीं सकते। अटर्नी जिस तरह बनती है यहाँ पे कचहरी से बन के एम्बेसियों में टेस्ट होती है, तो इट इज़ नॉट ईजी। और डीएचए की प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो डीएचए भी कोई मजाक नहीं करता, कागज़ों के मामले में पूरा ऐसा को तिजली का नाच चाहते हैं। प्रॉपर्टी खरीद ली, उससे भी इनकम टैक्स ने फाइल किया कि फ़लाँ बंदा है, उसने फ़लाँ प्रॉपर्टी ली है, उसने 6 करोड़ रुपया भेजा है मुझे, ये उसके सारे डॉक्यूमेंट है, हो गया। उसकी इंक्वायरी खोल गई उसी 6 करोड़ की ट्रांजैक्शन पे, कोई मसला नहीं, चला गया आईओ के पास। आईओ को छोटा अफसर था, उसने कहा भाई लाख रुपया दो, मैं इंक्वायरी क्लोज करवा देता हूँ। अच्छा, उस बंदे को वैसे ही ख्याल है कि नहीं, जब मैं गलत भी मैं ना करूँ, उसने कहा मैं किस लिए लाख रुपया दूँ, ये 6 करोड़ इस बंदे ने भेजा, सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं, उस बंदे ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर इतने टैक्स जमा कराए हैं जो कानूनी तौर पर रिक्वायर्ड है, तो मैं क्यों करूँ? आई ने कहा नहीं करना। अच्छा, उन्हें फाइल अगे मूव करती, उन्हें डिसीजन देता कि जनाब इन्हें फ्रॉड किया है, 6 करोड़ रुपये तो रिकवर किया जाए, अकाउंट फ्रीज। वो बंदे अगले दिन अकाउंट फ्रीज हो गया। वो बंदा ने फिर नीयत ली कि मैं केस लड़ना है, वो केस लड़ता रहा, हर लेवल पे केस हारता रहा। इवेंचुअली जब मामला बहुत आगे चला गया तो उसको किसी ने कहा कि तू किधर उल्टी गंगा बहा रहा है। फिर उसको एक वकील दिया गया, उस वकील ने अंदर बात की, एक अमाउंट सेटल हुई, और 30-35 लाख में जान खलासी हुई। 1 लाख से डायरेक्ट 30 लाख। सर ये पूरा मुकदमा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हम चशमदीद गवाह हैं, और हम अपने सब पकड़ के बैठ रहे हैं कि यार हम बाहर से पैसा ला रहे हैं। ठीक है, एक और इदारा है जो बाहर से पैसा लाना था, जिसने उसको 3 साल होने वाले, वैसे उस पर करेंगे हम अलग से पॉडकास्ट। यार आप मुझे ये बताएं, SIFC का पहला मंसूबा जो बड़े पैमाने पर था, एग्री का था जी, ऐसे ही है। कौन बना रहा था पॉलिसी? हु मेड द पॉलिसी? एरिया कैसे आइडेंटिफाई हुआ? उस एरिया को जो रिक्विजिट चीज़ें देनी थी हमने दी नहीं। यार सब चाहते हैं पाकिस्तान में पैसा है, एवरीबडी वांट्स दैट, बट कोई तरतीब होती है, कोई 2 चीज़ें मैच करनी चाहिए। अभी हमने ईरान के साथ कॉरिडोर खोल दिया, क्या बलूचिस्तान सिक्योर है? नहीं, मगर गवादर में हमने वुमेंस के लिए पहली मार्केट खोली है, सो फर्स्ट वुमेंस मार्केट। अगेन ये सब बेल्स एंड विसल्स हैं, मीट नहीं है। ठीक है, ये एपेटाइज़र होता है, इट्स नॉट द मीट। तो हमारे यहाँ हमेशा उन चीज़ों पे फोकस किया जाता है जिसकी साउंड बाइट बांध सके। जाए ये सोलर के टाइम हमने लोगों को रिलीफ दे दी कि आप सोलर लगा लें, क्या रिलीफ है, मैं अपने पैसों से लगा रहा हूँ ना। और अब तो जो भी लगाने जा रहे हैं उसको तो फ़ायदे उस वक्त है जब वो हाइब्रिड पे जाते हैं। सर मैंने अगर अपने पैसों से सोलर लगाया तो उसमें सरकार का क्या फ़ायदा है? नॉट ऑल। सरकार ने क्या किया भाई, मैंने सोलर पैनल ख़रीदा है, मैंने घर पे अपने पैसों से इंस्टॉल करवाया है, प्राइवेट कंपनी उसको इंपोर्ट करके लाई है, उल्टा मैंने तुम्हारे पे एहसान किया, तुम्हें टैक्स दे रहा हूँ उस चीज़ का। ठीक है, इनहेरेंटली रियासत 2 चीज़ें करती है हमारे यहाँ, हम खादिम हैं लेकिन हम बादशाह भी हैं। एक चीज़ हो सकते हो ना, दोनों तो नहीं हो सकते। या आप बादशाह हैं, ठीक है, बादशाह जो मर्ज़ी करे, फ़ाइन, या आप खादिम हैं तो फिर आपको सुननी भी पड़ती है। अब आप मुझे बताएं कि हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं और जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर हैं, लगारी साहब, इनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है फॉर दीज रोल्स?
दोनों के फादर बड़े नॉमिनेटेड पर्सन्स थे। नहीं, यू डोंट अंडरस्टैंड। क्या ये लोग कोई, जब एक होता क्या है कि अक्सर दुनिया भर में जब इलेक्शन होता है तो पोर्टफोलियो डिसाइड हुए होते हैं बेस्ड अपॉन मार्केट, बेस्ड अपॉन माजी की चीज़ें, बेस्ड अपॉन किसका किस डिपार्टमेंट में कितनी नॉलेज है। हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ जैसे होता है आपको पता है कि सारे सियासतदान वाये करते हैं, पार्टी फंड में भी पैसा जमा कराते हैं कि यार मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। ये बंदर बांट होती है, हर दफ़ा होती है, साल 2 साल बाद शफलिंग होती है, अगली बंदर बांट होती है। तो पेट्रोलियम मिनिस्टर जब इक्विप्ड ही नहीं है, एनर्जी मिनिस्टर जब इक्विप्ड ही नहीं है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं क्या होगा? एनआरकी होगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि जो ऑफ ग्रिड लोग हैं उन पर ये फ्लैट टैक्स लगा दें, अभी नहीं है, लगा दें कि जनाब हमें आपसे ही पैसा चाहिए। बस हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर देयर इज़ नो वे कि इंसान क्या कि मैं कट ऑफ रहना चाहता हूँ, सरकार विल फाइंड यू एंड विल टैक्स यू, उसके बगैर ना गुजारा नहीं है। अगर हम सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, हम पंजाब में बैठे हैं, गवर्नमेंट इतनी ब्लोट हो चुकी है, डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट। NCCIA फेडरल डिपार्टमेंट जो FIA में से निकला, उसने पहले साल में क्या रिजल्ट दिया, इतना बड़ा स्कैंडल। और फिर पंजाब ने कहा कि हम अपना NCCIA बनाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह पंजाब ने अपने एयर पंजाब बनानी है, क्योंकि PIA तो बहुत ही चल गई थी हमसे जी, ठीक है। यानी कि अजीब रॉकेट साइंस है। PIA हमने मुफ्त बेच दी कि हमसे चली नहीं, लेकिन हम एयर पंजाब बनाएंगे। जिन्होंने ली उन्होंने कहा पेट्रोल इतना महंगा है, हम भी नहीं चला सकते। फाइन, उनका तो फोर्स मजोर हो गया ना चीज़ के, लाइक जंग लगी, आई गेट इट, जी, ठीक है। पेट्रोल प्राइस नीचे आएगी तो वो आपको चला के भी दिखा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट दी आइडिया इज़ कि हमारी सरकार को कोई परवाह ही नहीं होती, दे जस्ट वांट स्लोगन्स। वही इंसाफ कार्ड जब नून लीग ला रही थी गलत था, खान साहब लाया ठीक था, मरीम साहब ने कहा वो ठीक नहीं है, हमारा वाला बेहतर है। तीनों में एक ही सवाल बनता है, ये पैसा कहाँ से आएगा, हु विल पे फॉर दिस। मसलन हमें ना एक बड़ी फ़नी लतीफ़े में फंसाया जाता है, IMF से लोन ले लिया, ज़्यादती होगी, नहीं बड़ा अच्छा हुआ, ये 2 मौक़िफ़ आते हैं। IMF का लोन वापस कर दिया, ज़्यादती की बड़ा से 2 मौक़िफ़ आते हैं। मुझे IMF के लोन की परवाह ही नहीं है, मुझे घबराहट होती है जो लोकल बैंक से हम डेली लोन लेते हैं, ये कौन देगा वापस, समझे? ये पता है कौन सा हिसाब हो गया कि जनाब IPP ज़रूरी है, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसी है कि असदुल्ला तारे का कज़न बैठा है अमेरिका में उसको कहा कि यार ये मेरे पैसे यहाँ से रीरूट करें तो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी। और मज़े की बात है कि गुज़िश्ता साल 1200 अरब हमने दिए 24 IPPs को, उन्होंने 0 बिजली प्रोड्यूस किया। एक्चुअली इससे अच्छा कोई कारोबार हो सकता है। मतलब मेरा एक दोस्त है, मेरे कॉलीग थे फॉर्मर, वो जब गल्फ़ जा रहे थे ना जॉब के लिए, तो मैंने उनको कहा, उन दिनों हम वर्किंग कर रहे थे IPPs पे, तो मैंने उनको कहा कि यार आप ना शेख को ये ना बताओ कि परफ्यूम का काम कैसा है, आप शेख को ना ये वाला काम समझाओ कि IPPs कैसे लगती है। IPPs जिन्होंने फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी थी, वो एक्चुअली पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट निकालने का बेहतरीन तरीका है। एक कंपनी रजिस्टर्ड है बाहर, तो लिहाजा जब कंपनी अपना पैसा मूव करती है बाहर तो सवाल जवाब नहीं होता। तो ये जो आपने कितने पैसे दिए? 1200 अरब। इस 1200 अरब में से ज़रा मैप करें कितना पैसा बाहर गया। तो बेसिकली रादर देन मनी कमिंग इन, मनी गोइंग आउट हो रहा है, ठीक है। सोलर पैनल में भी यही होता है। और एक और मज़े की बात है IPPs में कि असूल तो ये है कि आपको पता है IPP से एग्रीमेंट हमारे को इतने अच्छे हैं नहीं, बड़े वे किस्म के एग्रीमेंट्स हैं, तो द मोमेंट उनका टाइम बार होता है आप एग्रीमेंट दोबारा ना करो। कुछ IPPs हैं जिनसे एग्रीमेंट रीन्यू हुए हैं हमारे। ऑफ कोर्स होंगे यार, व्हाई नॉट, बिकॉज जब पूरी की पूरी जमहूरी निज़ाम दुनिया क्या है, अमीर लोग पार्टीज़ को फंड करते हैं जी, रिपब्लिकन्स देख लें, डेमोक्रेट्स देख लें, उनके $1 बिलियन पैक्स होते हैं जो उनके पीछे खड़े होते हैं। जब उनको पैसे देते हैं वो क्यों देते हैं? फॉर बेटर कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट्स इट। सरकार हमारी, जैसे मियाँ मंशा अमीर आदमी है, मलिक रियाज अमीर आदमी है, मन्नू फैमिली अमीर है, 10 और अमीर ख़ानदान ले लें, जहांगीर तरीन ले लें, अगर वो किसी पार्टी को डोनेशन देते हैं वो क्यों देते हैं? मुल्क के वसीतर मफाद के लिए कि पॉलिसीज़ फेवरेबल हो उनके बिजनेस करने के लिए, दैट्स इट। अमेरिका में भी यही हो रहा है, इधर भी जिनको UK हमने में यही PIA हो रहा दी है, माजी में हमने उनको सीमेंट फैक्ट्री दी थी, साथ उसकी ज़मीन भी थी जिसको वो बेच के नया नाज़माबाद सोसाइटी बना बैठे। इस मुल्क में जब भी प्राइवेटाइजेशन हुई है तो किसी को नवाजा गया है। जी, पूरा आप पर कॉन्टिनेंटल होटल्स की हिस्ट्री मैप कर सकते हैं, ठीक है। ज़िया साहब ने तो बल्कि स्टेट बैंक से कर्जा दिलवाया टू पे फॉर द होटल। जी, मतलब वो तो परफेक्ट बिजनेस था ना, ठीक है। कि ज़िया साहब ने पहले सलमान को रिक्वेस्ट की कि तू ये बिज़नेस ख़रीद ले। सलमान ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। मेरोज़ साहब चेयरमैन पाकिस्तान स्टेट बैंक थे, उनको फ़ोन किया इसको 10 करोड़ रुपया दो, तो आपने सरकार का 10 करोड़ रुपया लिया,
इसको दिया, इसने उठा के वो सरकार को दे दिया। मैं डायरेक्ट ले लेता ना यार, एसेट ना बेचता, मैं स्टेट बैंक से 10 करोड़ कर्जा ले लेता। नहीं, क्यों यार? अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर में अमीर के साथ जेल करने में सुकून फील करता है। दे डोंट वांट टू मिक्स विद द एवरेज पर्सन। जो हम बात करते हैं ना अक्सर के लोग लोगों से प्यार नहीं करते, आप देख लें कि हमारी गली के अंदर 4 रेस्टोरेंट / कॉफ़ी शॉप्स हैं जी। दे आर ऑलवेज पैक्ड। सलमान साहब ऐसे ही, हर कोई महीने की 40-50 लाख की सेल कर रहा है। 2 करोड़ रुपए की सेल महीने की होती है इन चीज़ों की। यू रियली थिंक ये एक इकॉनमी है जहाँ पे इतना रिटेल सेल हो सकता है? अनलेस ऑल द रिच पीपल हैव ऑल द मनी। दैट्स द ट्रूथ। कि पूरा सिस्टम पैसा निचोड़ता है मिडिल क्लास से, मिडिल क्लास के रिसोर्सेज से। गवर्नमेंट पैसा मिडिल क्लास का रिसोर्स है। अमीर ने हर दुनिया के मुल्क में अमीर अस्पताल ही जाना है, अमीर स्कूल जाना है। उसका अक्सर टैक्सेस से, जो टैक्स बेस्ड सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये लूट के इन्हीं को पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। ठीक है, वो चाहे शुगर कार्टेल सब्सिडी ले, सब्सिडी का पैसा क्या है? लेगा, अब दोबारा लेंगे। सब्सिडी का पैसा लिटरली वो पैसा है जो सैलरी क्लास पे करती है जी, टैक्सों की मान में। ठीक, वो ले वो पैसा यूज़ करके अमीर हो जा रहे हैं। हम पावर सेक्टर को भी सब्सिडी देते हैं 1000 अरब से ऊपर। ऑफ कोर्स देते हैं। बिकॉज अगर उनको सब्सिडी ना दें तो जो हमने मुआहदे किए हुए हैं, यहाँ बिजली इतनी महंगी हो कि आप सांस ना ले सकें। सॉरी, सांस तो हम ले सकते हैं, शुक्र है स्मॉग गन आ गई। तो मेरा नाम महरोज है जी। रियलिटी ये है कि वही बात है जो मैंने शुरू में कही थी कि सरकार इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंक्रीज करती रहेगी क्योंकि सरकार लोगों का ट्रस्ट नहीं बहाल कर सकती इन दी इकोनॉमी। इसका कोई सोल्यूशन है ना? है जेन्युइन सोल्यूशन। जेन्युइन सोल्यूशन। आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाए, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाए, मैं कौम को मोटिवेट करूंगा। मैं कहूँगा आपके वसीतर मफाद में है कि आप लेवी पे करें। आपको पता नहीं है अभी। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, गवर्नमेंट ने, आपको शायद याद होगा, मार्च में 321 का पेट्रोल था और एकदम 150 बढ़ा दिया था और ये 458 पे चली गई थी बात। 120-130 का इंक्रीज आया था और फिर गवर्नमेंट ने एकदम लेवी को 80 पे ले आए थे। यार वी डिजर्व, अब 107 पे हैं। वी डिजर्व। अब ये 55 का इजाफा करते हैं तो हम उधर ही आ जाएंगे जहां महीने पहले लेके आए थे। वी डिजर्व। बात ये है कि हमारे बाप ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसके बाप ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मुल्क के वसीतर मफाद में। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, कल को मेरा बेटा बेटी करेंगे। तो यू एंड आई आर दी बॉल बेयरिंग इन द मशीन, वी आर दी फैक्ट्री वर्कर इन द मशीन। दैट्स इट, दैट इज़ आवर मुकद्दर। एंड एनी थिंग बियॉन्ड दिस हम सोचते हैं तो आई फील कि हम ज़्यादती कर रहे हैं स्टेट के साथ। बिकॉज नेशन स्टेट जो 250 साल पहले कॉन्सेप्ट बना है, ये तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने दिया था कॉन्सेप्ट। ये तो ऐन शरीयत के मुताबिक है। दिस हैज़ टू बी फॉलोड। चले उसको फॉलो करते हुए तो पाकिस्तान की सालमियत वो है जो पॉलिटिकल पार्टी डिटरमिन कर दे। मसलन कि 2018 से 2022 सालमियत कुछ और थी, ऐसी ही आज सालमियत कुछ और है। और आपने एक पूरी जनरेशन तैयार की जो उसी सालमियत को अभी भी मानती सकती है। वो सही है गलत है छोड़ दें, आपने तैयार किया, आपने तैयार बहुत अच्छा। मुशर्रफ साहब ने बताया कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर तो मुल्क बेच चुके हैं जी, बेचना नहीं, बेच चुके हैं। इट इज़ हैपन्ड। ठीक है, ज़िया साहब ने बताया कि भुट्टो तो शायद मुसलमान ही था, और नवाज शरीफ साहब ने बताया कि जो बेनज़ीर है तुम्हें पता ही नहीं, शी इज़ कैरेक्टरलेस। अनौज़ुबिल्लाह। तस्वीरें कराई जाती थी हेलीकॉप्टर से। जो बातें मरियम नवाज साहिबा के लिए की जाती हैं अभी, यार कोई इंसान किसी इंसान में बात कर सकता है? जो बातें एंकर बुशरा साहिबा के बारे में करते हैं कोई इंसान कर सकता है? यार आपको क्यों नहीं नज़र आ रहा एज जर्नलिस्ट? मैं तो जर्नलिस्ट पे हैरान होता हूं। कोई रह गया है बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अलावा सब ही है। ठीक है यार, आपको नज़र नहीं आ रहा कि आपके सामने अभी मैं आपका चेक काट के दिखाता हूँ कैसे मैं को प्राइम टाइम एंकर बना देता हूँ। ठीक है, मैं आपको टीवी टॉक शोज़ में बुलाता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि देखें हम मुल्क को बचा रहे हैं, और आप कहते हैं हाँ आप मुल्क को बचा रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि असल में हम मुल्क, सवाल बनता है ना, हम मुल्क को किस चीज़ से बचा रहे हैं? जो पिछले ने किया उससे बचा रहे हैं। हाँ, पिछले ने तो गलत किया, लेकिन पिछला क्या कह रहा था? पिछले को एग्जामिन करते हैं, हम मुल्क को बचा रहे हैं। सारे एंकर ने कहा हाँ हम मुल्क को बचा रहे हैं।
लेकिन किस चीज़ से बचा रहे हैं? उससे पिछले से बचा रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत जालिम था। तो मेरा ख्याल है आप ऐसे चक्कर घुमाएंगे ना तो वही लोग बादशाह सलामत बनते जाते हैं और वही लोग फिर अगली दफ़ा कहते हैं यार इससे तो बचना पड़ेगा। मत ताज पोशी भुट्टो ख़ानदानी कब हुई 60s में जी, आज तक मुसल्लत है। ताज पोशी शरीफ फैमिली कब हुई लेट 70s 80s में आज तक मुसल्लत है। तो ये तो कहानी चल रही है साथ साथ। सिंध का एक नया वाक़या आपको बताता हूँ कि जरदारी साहब गए हैं चाइना, और जरदारी साहब ने जो रीसेंट प्लान इनिशिएट करने का सोचा है सिंध के लिए, वो MOU जो साइन किया गया वो सिंध की आवाम के लिए डीसैलिनेशन प्लांट का किया गया है कि कराची में डीसैलिनेशन प्लांट लगाया जाएगा। ये तीसरी दफ़ा है ये कराची के आवाम के लिए जरदारी साहब ने प्लान MOU साइन किया है कब? चाइना के विजिट में जो अभी चल रहा है। आपको पता है पाकिस्तान कराची के अंदर 2 दफ़ा डीसैलिनेशन प्लांट अटैम्प्ट हो चुके हैं, 2 दफ़ा फेल कर रही हैं। K4 पानी का मंसूबा भी है जो भी मेरे भाई डीसैलिनेशन प्लांट तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। ठीक है, कराची में डीसैलिनेशन प्लांट लगे हैं, चलते नहीं हैं इनसे। तो ये अगला मुआहदा कर लें बेमहीनी। और यार ये देखिए पता क्या बात है मरोज़ भाई, या तो हो कि आपने दुनिया देखी ना हो, काम धंधा पाकिस्तान में किया ना होता है ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से आते हैं कि मुल्क की खातिर वी विल मेक सैक्रिफाइस, पता ना कुछ नहीं होता, बेचारों को छितर पड़ के वापस भेज देते हैं। एक बिज़नेस खोलने से लेके उसे क्लोज़ करने तक आप जितनी रिश्वत देंगे आप सोचें, खोलने से क्लोज़ करने तक जितनी रिश्वत आप देंगे, इस गली के अंदर जितने बिजनेस हैं ना सबके पास जाओ और उनसे पूछो EOBI कितने जमा कराते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दफ्तर कराता है। कितने लोग लेबर लॉज फॉलो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दफ्तर करता है। कितने लोग मिनिमम वेज इन्फोर्स करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दफ्तर करता है। ये सिर्फ इस गली में पूछो और फिर सोचो पूरे गुलबर्ग पूरे लाहौर शहर में क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं यार, नॉनसेंस एटर। ये जो मैं उससे दिल की बात हूँ, कई दफ़ा ना हमारा कोई दोस्त होता है, ब्यूरोक्रेट है या पॉलिटिशियन है या कारोबारी है, वो दावत देते हैं ना तो मेरे दिल में खटकता है इनकी दावत पे नहीं जाना चाहिए। इवन जो इसका मुझे 100% यकीन है ना करप्ट नहीं है, उसके अंदर एक तकब्बुर आ चुका है। नहीं दिल करता यार। हम जो शाम को बैडमिंटन खेलते हैं यार, वो इतनी प्योर चीज़ होती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। ये दुनिया क्या है? ये सिर्फ एक चकमा है कि एक बंदा क्रूज़र से उतर रहा है, एक बंदा साइकिल से उतर रहा है, और दोनों में हमने ऐसा तफरीक कर दिया है कि बराबर नहीं कर पाता। और अनफॉर्चुनेटली मजहबी स्कॉलर इसको भी कवर देते हैं। बहुत ज़्यादा दुख होता है। और जब तक जो आपने बुनियादी सवाल किया थोड़ी देर पहले कि इसका सलूशन क्या है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हर पाकिस्तानी है। हर पाकिस्तानी के पास कुछ ऐड करने को है, कोई एंटी नेशनल नहीं है। ठीक है, आप सनद नहीं बांट सकते नेशनल कौन है कौन नहीं है। आप ये सनद नहीं बांधते किसकी बात सही है या गलत है, आपको सबकी सुननी पड़ेगी। एक घर के अंदर ना आप सबकी सुन के लेके चले तो इवन हालांकि घर में जमहूरियत नहीं होती, लेकिन आप सबको साथ लेके चलते हो। अच्छे घराने, डिसफंक्शनल फैमिलीज़ वो होती हैं जहाँ पे एक बंदे की रेट अथॉरिटेरियन तरीके से कायम होती है। तो ये प्रॉब्लम है। जिस दिन लोगों का ट्रस्ट बहाल होगा आप देखेंगे बहुत सारे आपके इकोनॉमिक मसाइल हल हो जाते हैं। इस पॉडकास्ट को सब भाई इसी एक बात पे ख़त्म करते हैं कि एक बड़ी फेमस जर्नलिस्ट हैं लीना शिगरी, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब से अभी रिसेंट एक प्रोग्राम में पूछा था कि क्या अब हम IMF के कहने पर मुल्क चलाएंगे, और अभी पेट्रोलियम पे लेवी भी लगा दी गई है। तो राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि IMF के कहने पे पेट्रोलियम लेवी लगाई है और अब मुल्क को तो ठप नहीं कर सकते। जिस पे लीना शिगरी साहब की जानिब से ये स्टेटमेंट आई थी कि क्या बोझ हमेशा आवाम बर्दाश्त करेगी, और राना सनाउल्लाह साहब का जवाब था तो और क्या पहाड़ नदी नाले बर्दाश्त करेंगे, आवाम को ही करना पड़ेगा। अब लीना शिगरी साहिबा को भी पता है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो क्या बोलेंगे। लीना शिगरी साहिबा ने ईमानदारी से सवाल किया, राना सनाउल्लाह साहब ने आपको ईमानदारी से जवाब दिया। ये आपको और मुझे सोचना है कि हमारा मुल्क कैसे चलेगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब अल्लाह उनके दोनों जहान आसान करे, अमीर आदमी है। लीना शिगरी साहिबा किस इदारे के लिए जर्नलिस्ट हैं? ABN जी, ABN न्यूज़, प्राइवेट इदारा, अमीर पार्टी। ठीक है, ये मैं और आप हैं जो टैक्स देते हैं, जमा कराते हैं, कारोबार चलाते हैं। ये ईओन जो है ये एक बिज़नेस है सर। यहाँ पे पहली तारीख तनख्वाहें कैसी पूरी करनी है? लीना शिगरी साहिबा का सिर्फ काम है इंटरव्यू करना,
आप सिर्फ हमारा काम देखें, हमने इंटरव्यू भी करने हैं, क्लिप भी बनाने हैं, सब कुछ रिसर्च भी करना है जो अलीना शिकरी साहिबा कर रही हैं, लेकिन हमने ये पूरा कारोबार भी चलाना है। हमने इंश्योर करना है कि महरोज़, सलमान सबकी तनख्वाहें भी पूरे हों, हमारे पे कोई मुकदमे होते हैं वो भी डील करना है, कोई इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर हो वो भी डील करना है, हर चीज़ करनी है। तो मैं बेहतर पोजीशन में बताने के लिए राना सनाउल्लाह से भी और अलीना शिकरी साहिबा से भी कि जनाब इस मुल्क में मीशत चलती कैसे है, ठीक। लेकिन हम किसको बिठा रहे हैं? अलीना शिकरी साहिबा को और राना सनाउल्लाह साहब, जो दोनों कोई कारोबार नहीं करते। इस पॉडकास्ट को इसी आपकी स्टेटमेंट पे ख़त्म करते हैं कि हम मुकदमे भी देखते रहेंगे मगर हम सच का साथ और सच का दामन नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हम बिकने को तैयार हैं। मैं पागल हो गया। सर, हमारा जो रेट है वो डिक्लेयर्ड है 5 अरब। दैट इज़ ऑल। सलमान ज़्यादा तो नहीं मांगा ना, 5 अरब, ठीक है। सलमान ने मैं लिख के बता दूंगा। सलमान ने 2 कनाल की कोठी लेनी है, बड़ा क्लियर है। ज़रूरत है कनाल की फेज 5 में। ओहो, फेज 6 और पीपीएफ भी। अच्छा ठीक है। अच्छा ग्रीन 5 अरब मिल के हैवली लेनी है। अच्छा लेनी कहाँ से? सिग्मा मोटर्स। उसने एक और रेफरेंस दे दिया। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली पॉडकास्ट में बात होगी।